दोस्तों, कैसे हैं आप। नया साल शुरू हो गया, 2024 आ गया और अभी तक आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता। आप बस सुनते आ रहे हैं, ये सोचते आ रहे हैं कि मैं भी शेयर मार्केट के बारे में जानूंगा, समझूंगा, अकाउंट खोलूंगा, शेयर खरीदूंगा, बेचूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो अभी तक कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में। तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप पूरी डिटेल जानेंगे शेयर मार्केट आखिर है क्या, होता क्या है, इंडाइसिस क्या है, ये निफ्टी क्या है, ये बैंक निफ्टी क्या है, ये कौन से पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, डीमेट अकाउंट क्या है, एनएससी बीएससी क्या है। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझेंगे आज और सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए आपके लिए बनाया गया है और आपको पूरी नॉलेज देने वाला है। और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर शेयर मार्केट होती क्या है और शेयर मार्केट में हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, शेयर मार्केट में हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं, कितनी प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ की ट्रेडिंग की जाती है शेयर मार्केट में, कब कौन सा टाइम होता है जब शेयर हम खरीद सकते हैं, कौन सा टाइम होता है जिसे हम शेयर नहीं खरीद सकते, कौन कौन से दिन को शेयर मार्केट खुलती है, कौन से दिन को बंद होती है, आखिर इसमें कितनी कंपनियां होती हैं और किसका शेयर हम खरीद सकते हैं, किसका नहीं खरीद सकते, प्राइस किस शेयर का कैसे होता है और शेयर खरीदने से क्या हमें सच में बेनिफिट होता है या 1992 स्कैम की तरह ये भी कोई स्कैम है, सिर्फ दिखाया जा रहा है और हम इसमें पैसा फंसा सकते हैं। तो आखिर है ऐसे ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो इन सब को जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें। और चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट अपने आप में एक ऐसा कुआं है जहाँ से हर हिंदुस्तानी अपनी प्यास बुझा सकता है। सही सुना आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट से आप कमा सकते हैं, बट अगर इसमें फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं, बहुत सारा पैसा आप गंवा भी सकते हैं। तो इसके लिए हम समझते हैं आखिर शेयर मार्केट है क्या, इसका नाम शेयर मार्केट क्यों है, स्टॉक मार्केट क्यों है, ऐसा क्यों रखा गया। तो देखिए, शेयर मार्केट का जो सीधा सीधा अगर मैं देसी भाषा में समझाऊँ तो सबसे पहले शेयर से हमें समझ आता है कि भाई शेयर का मतलब हिस्सा मार्केट, कि ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसकी ये मार्केट है। यानी कि मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊँ, यहाँ पे सिर्फ बिक्री होती है और यहाँ पे सिर्फ सेल होती है, यानी कि चीज़ें खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं और इसी चीज़ का ये बाज़ार है। ये बाज़ार हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलता है, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, और सुबह 9 बजे ये खुल जाता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। यानी 9 से 3:30 बजे तक का ये बाज़ार है। आपको कोई भी शेयर इसमें खरीदना है या बेचना है तो आप 9:15 से लेके 3:15 के बीच में, यानी कि 15 मिनट मार्केट खुलने के 15 मिनट बाद और मार्केट खुलने से 15 मिनट पहले आप यहाँ से शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग रहती है इसकी। इसको ऑपरेट करने के लिए हिंदुस्तान की 2 बड़ी बड़ी एक्सचेंज, जहाँ से हम अपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आती है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद आती है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों मुंबई में उपलब्ध हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करूं तो 1875 से ये हमारे हिंदुस्तान में है और सबसे पुरानी एक्सचेंज मानी जाती है हिंदुस्तान की। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आती है और ये 1992 में इसका विकसित हुआ, टोटली कंप्यूटराइज है। और अगर हमें अकाउंट खोलना है यहाँ पे और हमें यहाँ से शेयर खरीदने किसी भी कंपनी के, तो उसके लिए हमें सहायता पड़ती है डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट आप समझ सकते हैं हमारे और एक्सचेंजेस के बीच में एक वो माध्यम है जहाँ से हम अपने शेयर खरीद के कहीं पे रख सकते हैं, तो वो है डीमैट अकाउंट। यानी कि मान लो पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले तो हमें शेयर पेपरों में दिए जाते थे, पेपर फॉर्म में हमें शेयर मिलते थे। आजकल सारा डिजिटल आ गया है, तो डिजिटल में हमें कहीं ना कहीं तो रखने हैं ना, तो मोबाइल में रखने हैं, लैपटॉप में रखने हैं, तो कहीं ना कहीं रखने के लिए हमें डिजिटली एक अकाउंट खोलना पड़ता है। अब बैंक अकाउंट में तो रख नहीं सकते, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो पैसा रखते हैं और वो फैसिलिटी नहीं होती। तो उसके लिए स्पेशलाइज एक डीमैट अकाउंट बनाया जाता है और डीमैट अकाउंट के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो खुद में एक बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं। तो वो कंपनियां हमें ऑफर करती हैं, फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने की सर्विस देती है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी का अकाउंट खुलवाना चाहिए। कुछ कंपनियों के डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने डाल रखे हैं, जिसका मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। अगर आप भी डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करके अपनी केवाईसी कीजिए, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। तो डीमैट अकाउंट हमारी हेल्प करते हैं कि जो हमारे शेयर्स हैं, हमारी
म्यूचुअल फंड है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारी इक्विटी कैश जो भी हमने ले रखा है वो हमारे डीमैट अकाउंट में रहते हैं। और डीमैट अकाउंट में हमें पता चलता रहता है कि हमने जो शेयर खरीदे हैं उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा पोर्टफोलियो कैसा है, कहाँ जा रहा है। अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो वो भी हम डीमैट अकाउंट के जरिए ही कर सकते हैं। बिना डीमैट अकाउंट के आप कोई भी शेयर नहीं खरीद सकते। तो हमें ये तो चीज़ क्लियर होगी कि हमें कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है इस मार्केट से और कोई भी चीज़ बेचनी है तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट खोलना मैंडेटरी, यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं, आने से पहले आपको 2-3 दिन पहले ही डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है। जो कंपनियां होती हैं वो अपना IPO लॉन्च करती हैं, यानी इनिशियल प्राइस ऑफरिंग, यानी कि जो कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा इकट्ठा करना चाहती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से समझे कि जैसे मान लो आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, आप एक गोलगप्पे की रेडी लगा रहे हैं, आपको लगता है कि यार वो बहुत अच्छी चल रही है, अब मुझे इसको और सिटीज़ में फैलाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी से पैसे तो उधार मांगने पड़ेंगे। आप अपने दोस्तों से मांगोगे, अपने रिश्तेदारों से मांगोगे, आप बोलोगे यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे ना एक शॉप खोलनी है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी प्रॉफिट होगा हम इक्वली शेयर कर लेंगे। तो आपके दोस्त एग्री हो जाते हैं तो आप दुकान खोल लेते हो। बट आपको लगता नहीं यार मेरे शहर में सारी जगह खोल के, अब मुझे इसको इंडिया लेवल पे खोलना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता लेके जाना चाहिए। बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तब आपको पब्लिक से, यानी कि जो लोग आपकी इस गोलगप्पे में इंटरेस्टेड हैं, जो को लगता है, तो उनको जब पता होगा कि यार ये कंपनी वाकई अच्छी है तो वो ज़रूर आपकी इस कंपनी के हिस्सेदारी में बनना चाहेंगे। तो उस चीज़ को मतलब कि एक किस्म से लोगों से पैसा मांगने के लिए IPO की यानी इनिशियल प्राइस ऑफरिंग की जाती है कि भैया ये हमारी कंपनी का प्राइस है, हम चाहते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, हम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ये कंपनी ग्रो होगी तो ऑटोमेटिकली आपने हमारे शेयर खरीद लें, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, एक परसेंटेज है, एक अधिकारी हैं, तो आपको जैसे ही हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो इसी तरह जब जो कंपनियां IPO लेके आती हैं वो मार्केट से पैसा इकट्ठा करती हैं और उसके बाद उस कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे गिरे या बढ़े तो उस कंपनी को कोई उससे लेना देना नहीं, उसने जो पैसा इकट्ठा कर लिया वो चलेगी। अब जिन लोगों ने IPO खरीदा है वो लोगों ने, जैसे मान लो मैंने, आपने, हम सब ने IPO खरीद दिया, अब कंपनी तो चलेगी पैसा लेके, वो अपना काम कर रही है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। उसके ग्रो करने से शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, उसके डी ग्रो होने से हमारे जो हमने IPO के शेयर लिस्ट होने के बाद ले रखे हैं तो उसका भी घटेगा। तो अब अगर कंपनी चलेगी, हमने शेयर खरीद लिया, अब हम शेयर बेचेंगे किसको? जैसे ही हमने IPO से शेयर खरीदे वो लिस्ट होगा तो बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहेंगे। तो हम ही लोग जब शेयर बेचेंगे तो दूसरे लोग जो खरीदना चाहते हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होंगे। यानी कि मैंने शेयर आपको बेचना है, आपने मुझे बेचना है, मैंने मार्केट में जाके बेचा, आपने मार्केट में, मैंने मार्केट में बेचने का ऑर्डर लगाया, आपने खरीदने का ऑर्डर लगाया। तो इन दोनों को मिला दिया किसने? इन दोनों को मिलाने का काम किया NSE और BSE ने, जिसके थ्रू मिलाया वो था हमारा डीमैट अकाउंट। तो इन सब जरिए के थ्रू हम एक शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं, यानी कि NSE BSE के अंदर कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और इन सब के ऊपर एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसको हम कहते हैं SEBI। SEBI एक ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप कह सकते हो बैंकों को रेगुलेट करता है RBI, जैसे इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है IRDA, वैसे ही जो शेयर मार्केट है, जो एक्सचेंजेस हैं NSE और BSE, इनके ऊपर एक गाइडलाइन के लिए एक गवर्नमेंट की नज़र रखी जाती है जिसको कहते हैं SEBI। कि जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ, सत्यम स्कैम हुआ, तो ऐसा कोई स्कैम ना हो जाए, लोगों का पैसा डीमैट अकाउंट में पड़ा है वहाँ से कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई दोबारा से कोई शेयर में छेड़खानी ना हो जाए, कोई बैंक कोई फ्रॉड ना कर दे। तो इसी तरह ये शेयर कंपनियों के ऊपर, NSE BSE एक्सचेंज के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर, रेट्स के ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर नज़र रखी जाती है, रेगुलेशन डाली जाती है। आए दिन बहुत सारी चेंजिंग होती है ताकि लोगों का बेनिफिट हो। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SEBI, जो इस सब का ख्याल रखती है। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों सेम चीज़ें हैं। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों का एक ही मतलब है, कोई डिफरेंट नहीं है। स्टॉक और शेयर का मतलब अलग अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक का मतलब यहाँ पे आ जाता है कि पर्टिकुलर एक कंपनी, शेयर का मतलब आ जाता है उस कंपनी का आपके पास कितना शेयर है, 10%, 15%। और उसी तरह जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके एक किस्म से शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, आप कहीं ना कहीं कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। और जब कंपनी ग्रो करती है तो ऑटोमेटिकली आप भी उसमें ग्रो करते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक के शेयर खरीद रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़न है कि यार मैं किस कंपनी का लूँ, मैं HDFC का लूँ या ना लूँ, मैं रिलायंस का लूँ ना लूँ। तो आप कंफ्यूज होने के बजाय आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की वो 50 टॉप कंपनियां जो ग्रो करेंगी तो निफ्टी 50 ग्रो करेगा।
टॉप 50 कंपनियां डाउन जाएंगी तो निफ्टी 50 डाउन जाएगा। दैट मीन कि हिंदुस्तान की 50 बड़ी कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सिंपल क्लियर है, हिंदुस्तान के जितने भी बैंक है वो बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको नहीं पता मैं किस बैंक में इन्वेस्ट करूं, आप बैंक निफ्टी के इंडाइसिस पे आप उसका इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हिंदुस्तान के सब बैंक ग्रो करेंगे तो बैंक निफ्टी ग्रो करेगा। जब बैंक निफ्टी नीचे हिंदुस्तान के सारे बैंक डाउन ग्रो करेंगे तो वो भी नीचे आएगा। इस तरह ये इंडाइसिस आ गए। अब हम समझते हैं टोटल कितने तरह की इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और कितना हमारा यहाँ पे पैसा लगता है, क्या हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और किस में हमें शुरुआत करनी चाहिए अगर हम बिगिनर हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे आती है इंट्राडे, फिर आती है यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके बाद आ जाती है हमारी सिप एंड म्यूचुअल फंड्स। अब हम समझते हैं इनमें से हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है और हमें किस इन्वेस्टमेंट में शुरुआत करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी, किस में हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आ जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, इसमें रिस्क सबसे कम होता है। यानी आज आपके पास मानो 10,000 रुपीज़ है, आपने 10,000 में टाटा कंपनी के शेयर खरीद के रख लिए। अब लॉन्ग टर्म का मतलब आपके पास फुल्ली चॉइस है, आपने एक बार उसको लेके अपने डीमैट अकाउंट में रख दिया। आप चाहो तो उसको 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद, जब आपका दिल करे तब आप बेच सकते हो। यानी कि आज लेने के बाद 2 साल बाद अगर टाटा मोटर के शेयर नीचे गिर भी जाते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अकाउंट में शेयर पड़े हैं, आपने उसको अभी तक बेचा नहीं है। जब वो 2 साल बाद गिरने के बाद फिर ऊपर चढ़ता है तब आप उसको बेचते हो, तब आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जो है सबसे सेफ मानी जाती है। इसमें जो रिस्क है बहुत लो रहता है और जो इसकी रिटर्न है उसको लेने के लिए आपको काफ़ी लॉन्ग वेट करना पड़ता है। यानी कि 5 से 10 साल का आपको वेट करना पड़ सकता है। यानी आपने 10 लाख लगाया तो हो सकता है 10 का 20 लाख या 30 लाख बनाने के लिए आपको 5 से 10 लाख 10 साल वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आ जाता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है कि आपको सेम उसी कंपनी का शेयर, जैसे मान लो टाटा मोटर का आपको शेयर खरीदना है, बट आप लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकते। आपने वो सुबह शेयर खरीदा और शाम को आप उसको बेच देंगे। यानी कि 9:15 बजे मार्केट खुलेगी और 3:15 बजे के अंदर आपको वो शेयर बेचना ही बेचना है, चाहे उसका रेट बढ़े या घटे। अगर आपने शेयर ये सोच के लिए कि उसका दाम बढ़ेगा और आपने उसको बेचना है, और अगर उसका दाम घट जाता है तब भी आपको उसको बेचना ही पड़ेगा। नहीं बेचेंगे ऑटोमेटिकली वो शेयर बिक जाएगा और आपको उसका लॉस उठाना पड़ेगा। यानी आप लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकते, आपको सेम डे पे ही रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। आप किसी भी शेयर का फ्यूचर खरीद सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में शेयर बढ़ेगा। आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये आज शेयर 100 रुपये का, फ्यूचर में 110 रुपये का होगा। 1 महीने 2 महीने के लिए आप उसमें से पैसा बना सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है बहुत ही जल्दी। और सबसे शॉर्ट तरीका एक और है जो फास्ट है और जो आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो लोग इसमें पैसा गंवा रहे हैं, हाँ जी हाँ सच सुना आपने, जो लोग पैसा गंवा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा वो यूज़ होता है ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें आप दिन का 10,000 से लेके दिन का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक बना सकते हैं। इतना मुमकिन है। जी हाँ, इसके लिए पर्टिकुलर एक पूरा वीडियो चाहिए। हम इसके ऊपर पूरा एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपको समझ आए ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, डीमैट अकाउंट आपका फर्स्ट टाइम बना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा ऑप्शन चेन और इंट्राडे की तरफ बिल्कुल भी ना सोचें। शुरुआत करें लॉन्ग टर्म से, एक एक शेयर खरीदें। जोमेटो का शेयर खरीद लिया, इसका शेयर खरीद लिया, वहाँ से नॉलेज लें। फिर अगर आप ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं तो इंट्राडे में आए। इंट्राडे के बाद आप ऑप्शन में उतरे, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा हाई रिस्की प्लेटफॉर्म है और बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न देता है। यहाँ आपका 10,000 1 लाख भी बन सकता है और आपका 10,000 जीरो भी हो सकता है। आपका 1 लाख 10 लाख भी बन सकता है और आपका 1 लाख जीरो भी हो सकता है। आपका 10 लाख 1 करोड़ भी एक दिन में बन सकता है और आपका 10 लाख एक ही दिन में जीरो भी हो सकता है। इसलिए इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी इसके अंदर है, तो आपको ऑप्शन में नहीं घुसना है जब तक आप एक अच्छी ट्रेनिंग ना ले लगे, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली। बिना इसको समझे आप इसमें नहीं कूद सकते। तो इस वीडियो में आपको मेरा यही मकसद है समझाने का। अगर आप अभी तक शेयर मार्केट में नहीं आए हैं तो आप शेयर मार्केट में आएँ, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको खोलें, डीमैट अकाउंट खुलाएं और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। स्टार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म, धीरे 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 सीखें। उसके लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आप इस वीडियो में 1000 लाइक दे देते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले टाइम पे मैं ऐसे ही एजुकेटेड वीडियो आपके लिए डालता रहूं। तो ये थे शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो। आई थिंक आपको
मैंने बहुत ही छोटे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। सो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो उस तक ज़रूर शेयर करें जो शेयर मार्केट नॉलेज लेना चाहते हैं, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस तक ये वीडियो पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय, हाफिज़।